Hello everyone, welcome to Learn with Nitesh. Today we are going to start new chapter of class 10 which is probability. Normally we use various words in our day-to-day life to explain the probability of any particular event. So let's study what is that. In this chapter we are going to learn probability intro, what is the probability. Secondly, sample space and event for that particular probability. Then random experiment and its outcome, and finally probability of an event. These are the 4 points which we are going to cover in this video. So first of all, we use lot of word to express the possibility of any event in our day to day life. हम क्या करते हैं कि कोई भी इवेंट का पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम वेरियस वर्ड हम हमारे डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं. एग्जाम्पल, प्रोबेबल. प्रोबेबल यानी उस पर्टिकुलर थिंग और एक्टिविटी होने की प्रोबेबिलिटी हम बताते हैं. आई प्रोबेबली विल बी देयर बता सकते हैं. सेकंड वन इज इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट दैट टास्क. वो टास्क कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, ये मैंने प्रोबेबिलिटी बताई कि इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी 0 है. 50-50, कोई भी एक एक्टिविटी या टास्क होने की संभावना है जो प्रोबेबिलिटी है 50-50 है. मैं ये वर्ड यूज करके उसको सेंटेंस में डाल सकता हूँ. मे बी, आई मे बी देयर, मैं वहां रह सकता हूँ. देन श्योर और श्योरली. श्योरली आई विल विन द गेम, मैं बता रहा हूँ कि श्योरली कैसा भी करके मैं गेम जीतने वाला हूँ. तो ये नॉर्मल वर्ड हम हमारे डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं टू शो द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टास्क. एग्जाम्पल देखते हैं. मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट टुडे. इस सेंटेंस में दिया गया है कि मोस्ट प्रोबेबली बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है कि आज रेन हो सकता है, आज बारिश हो सकती है. सेकंड एग्जांपल, आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास. आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास मीन्स मैं श्योर हूँ कि मुझे 100% फर्स्ट क्लास मिलना ही है. दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास इज 100% श्योर. इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन नेक्स्ट मैच. हम बोल रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को नेक्स्ट मैच में बीट करना या हराना इम्पॉसिबल है. तो इन वर्ड का यूज करके हम कोई भी इवेंट या टास्क की पॉसिबिलिटी हम बताते हैं. नॉर्मली प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कॉइन, सेकेंडली डाइस, देन नंबर्स एंड फोर्थली पैक ऑफ कार्ड्स, इनमें से हमें वर्ड के प्रॉब्लम्स आते हैं. तो हम देखते हैं टॉस. अब अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो देयर आर ओनली 2 चांसेस, 2 चांस है. क्या? एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है. हेड या फिर टेल. तो मैं बोलूंगा हेड एच और टेल. तो ये 2 में से एक ही रिजल्ट आएगा. दोनों एट ए टाइम नहीं आ सकते. एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो मैं जब भी कॉइन टॉस करता हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 50% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 50%. 50-50% चांस है क्योंकि 2 ही है यहाँ पे, हेड और टेल. सेकंड, टॉसिंग ए कॉइन टॉइस बाय ई स्टूडेंट. अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉइन टॉस किया तो हेड या फिर टेल आना था. यहाँ पे हम क्या करें, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं. ओके, 1 पर्सन पहला कॉइन टॉस कर रहा हूं. समझ लो मैंने फर्स्ट कॉइन टॉस कर लिया तो हेड आया, समझ लीजिए हेड आ गया. सेकंड कॉइन टॉस कर रहा हूं तो यहाँ पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा. समझ लो यहाँ हेड आ गया. ओके, दैट मीन्स पहला कॉम्बिनेशन बन गया हेड हेड. ओके, अब मैं फर्स्ट कॉइन को जैसे कि वैसा रख रहा हूं हेड, सेकंड कॉइन को टेल कर दे रहा हूं, टेल आ गया. ओके, तो दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया हेड टेल. ठीक है. थर्ड इसमें क्या कर रहा हूं, फर्स्ट कॉइन को टेल कर रहा हूं. सेकंड कॉइन एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो मैं यहां पे हेड लिख रहा हूं हेड, तो यहां पे TH. फोर्थ इसमें क्या कर रहा हूं, टेल रख रहा हूं. पहले हेड तो आ चुका हो तो वापस कौन सा आएगा, टेल आएगा, तो टेल टेल. तो ये मेरे 4 पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे. हमने क्या किया, फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, हेड आया, मान लेते हेड आया. सेकंड कॉइन को टॉस किया तो हमारा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हमने यहाँ पे हेड लिख दिया. ओके, फर्स्ट कॉइन को जैसे कि वैसे रखा, हेड वापस से रखा,
सेकंड कॉइन वापस टॉस किया तो सेकंड कॉइन टाइम क्या आ गया, टेल आया, तो टेल लिख दे, तो सेकंड पॉसिबिलिटी हेड एंड टेल। ओके, थर्ड टाइम क्या किया, टेल रखा है फर्स्ट कॉइन को, तो उसमें सेकंड कॉइन का एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, टेल एंड हेड, फोर्थ में टेल एंड टेल। ये चार ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा पांचवी पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं, आप 1000 टाइम ट्राई कर लो। तो ये चार पॉसिबिलिटी, इसको और इजी तरीके से कैसा याद कर सकते हैं, हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। देखो हेड हेड आ गया यहाँ पे, हेड टेल आ गया यहाँ पे, टेल हेड आ गया, टेल टेल भी आ गया। इसका मतलब दो कॉइन जब भी हम टॉस करेंगे उसको इजी वे से कैसा हम याद कर सकते हैं, दो बार हेड लिख दो, दो बार टेल लिख दो, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, और उसका कॉम्बिनेशन जो भी बनता है ये कॉम्बिनेशन उसके आगे लिख दो। तो 1 2 3 4 ये चार पॉसिबिलिटी होगी। ये चार ही पॉसिबिलिटी, उसके अलावा पांचवी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, ओके, तो ये कॉइन का हो गया। थर्डली हम बोलेंगे थ्रोइंग ऑफ डाइस। डाइस जब भी हम थ्रो करते हैं तो उसमें नॉर्मली 6 सरफेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है उसमें, एक के ऊपर 1 डॉट है, दूसरे के ऊपर 2 है, दूसरे के ऊपर 3 है, 4 5 एंड 6। तो पॉसिबिलिटी क्या है, अपर सरफेस पे एक तो 1 आ सकता है, एक तो 2 आ सकता है, या तो 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। इन 6 में से एक पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 6। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, इन 6 में से कोई भी एक नंबर अपर सरफेस पे रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, पॉसिबली रिजल्ट आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड। हमें पता होता है कि व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट, क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट। एग्जाम्पल हेड एंड टेल, व्हाइल टॉसिंग द कॉइन हेड और टेल दो ही पॉसिबिलिटीज है, यानी रिजल्ट हमें नोन है, पॉसिबल रिजल्ट हेड एंड टेल, लेकिन कोई कंफर्म ये बोल नहीं सकता कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। सो पॉसिबल रिजल्ट आर नोन, हमें पता है हेड या टेल आने वाला है इन एडवांस, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड। उसमें से हम ऐसा कंफर्म बोल ही नहीं सकते कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, तो ऐसे हम इवेंट को बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद देखते हैं आउटकम। रिजल्ट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज आउटकम। अभी मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किया, टॉसिंग ए कॉइन, तो आउटकम क्या आएगा, हेड और टेल। कॉइन जब भी टॉस करूंगा हेड और टेल आर द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरा क्या था कि टॉसिंग द कॉइन, कॉइन जब भी मैं टॉस करता हूं तो मुझे हेड या फिर टेल दो में से एक रिजल्ट मिलने वाला है, तो मेरा आउटकम हेड एंड टेल होगा। ओके, सेम मैं अगर डाइस अगर थ्रो करता हूं तो उसमें क्या होगा, 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, सातवां नंबर तो आने वाला नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर में से एक नंबर अपर सरफेस पे आएगा इस तरह से, यहाँ में दिखेगा 1 और 3 और 5 वॉट एवर इट मे बी, तो इस तरह से हमें अपर सरफेस पे दिखेंगे। तो हमारा आउटकम क्या है, ये 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। ओके, सिमिलरली कार्ड फ्रॉम नंबर 1 to 50, अभी 50 कार्ड हमारे पास है जिसके ऊपर नंबर लिखा है, एक कार्ड है उसके ऊपर 1 लिखा है, दूसरे कार्ड के ऊपर 2 लिखा है, तीसरे कार्ड के ऊपर 3 लिखा है, चौथे कार्ड के 4 लिखा है, ऐसे 50 कार्ड है। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 50। तो ये 1 to 50 में से कोई भी एक कार्ड में निकाल सकता हूँ, तो हमारे आउटकम कितने हो जाएंगे, फ्रॉम नंबर 1 to नंबर 50। ओके, अब 4 टाइप का प्रॉब्लम आता है, कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल शफल कार्ड।
52 का वेल शफल्ड कार्ड है, उसमें से हमें कार्ड निकालना है। तो नॉर्मली 52 कार्ड में से 26 जो रहते हैं रेड रहते हैं, 26 रहते हैं ब्लैक रहते हैं, ब्लैक कार्ड्स। 26 रेड का फर्दर बाइफर्केशन होता है, उसमें से 13 हार्ट्स के रहते हैं और 13 डायमंड के रहते हैं। सिमिलरली 26 ब्लैक में से 13 स्पेड एंड 13 क्लब रहते हैं। अब 13 जो है, 13 में से एक किंग रहता है, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 एंड लास्ट वन इज ऑफ एस। ये 13 कार्ड्स रहते हैं, 13 हार्ट्स के, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के, 13 क्लब के। ओके, उसमें से किंग, क्वीन, जैक फेस कार्ड, ये फेस कार्ड से किंग, क्वीन, जैक ये हर इसमें रहेंगे। ये 13 में रहेगा एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। इसमें भी सेम, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, सेम इसमें, सेम इसमें। दैट मीन्स 1 2 3 4 4 किंग रहेंगे, 1 2 3 4 4 क्वीन रहेंगे और 1 2 3 4 4 जैक रहेंगे। दैट मीन्स टोटल 12 फेस कार्ड विल बी देयर इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड। तो जब हमें यहाँ पता चलता है 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। ओके, 26 में से 26 रेड में से 13 हार्ट्स के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं। ब्लैक में से 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब के होते हैं। और हर सेट में 13 के सेट में किंग, क्वीन और जैक 3 फेस कार्ड हो गए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 एंड एस, दीज आर द अदर कार्ड। दैट मीन्स 13 कार्ड्स टोटल हो गए। एक सेट में 3 फेस कार्ड है, हमारे पास 1 2 3 4 4 सेट है। दैट मीन्स 3 4 12 हमारे पास फेस कार्ड हो गए। सिमिलरली इक्वली लाइकली आउटकम, अभी अगर मैं डाइस थ्रो करता हूं, ये डाई मैं थ्रो कर रहा हूं, ओके। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। 100% पॉसिबिलिटी कि 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। कोई भी आ सकता है। उसमें 2 टर्म आता है, बायस्ड एंड अनबायस्ड। अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ, इसमें से 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ रहा है तो हम उसे कहेंगे अनबायस्ड डाइस। ओके, अगर ये डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूँ और बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है या रिपीटेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर डाइस को हम क्या करेंगे, कहेंगे बायस्ड डाइस। दैट मीन्स बायसनेस इज देयर, उसमें पर्टिकुलर एक नंबर की रिपीटेबिलिटी ज़्यादा है या फिर बार बार वही नंबर आ रहा है, तो हम उस डाइस को इक्वली लाइकली आउटकम के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। हमें चाहिए अनबायस्ड डाइस, कॉइन और कार्ड्स, 52 कार्ड्स। ओके, ये चार्ट हमें ध्यान में रखना है, फिर हमें बनाते आना चाहिए कि सारे प्रॉब्लम इस चार्ट में से आने वाले हैं। तो हमने वहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट लिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया है कि फर्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक कॉइन अगर मैं टॉस करता हूँ तो क्या होगा, 2 कॉइन टॉस करता हूँ तो क्या होगा, 3 कॉइन टॉस करता हूँ तो क्या होगा, 1 डाइस थ्रो करता हूँ तो क्या होगा, उसका आउटकम क्या आएगा, 2 डाइस करता हूँ तो क्या होगा, देन 1 कार्ड इज टू बी ड्रॉन, एक कार्ड मैं निकालता हूँ। ऐसे कार्ड में से जहाँ से 1 to 25 नंबर के ऐसे कार्ड है, उसमें से मुझे एक कार्ड निकालना, तो उसमें आउटकम क्या होगा। देन वेल सपर्ट पैक ऑफ कार्ड में से मैं अगर 1 कार्ड निकालना चाहूँ, उसका मेरा आउटकम और सैंपल पॉइंट्स क्या होगा। ओके, 1 कॉइन इज टॉस, तो सैंपल स्पेस को डिफेंड करेंगे यस से। अगर एक कॉइन अगर टॉस करता हो तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मैं लिखता हूँ हेड एंड टेल, ये 2 ही रिजल्ट है। ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं, हेड इज 1, टेल इज सेकंड, हेड 1 और टेल सेकंड। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यन यस कितना हो जाएगा, 2। ओके, 1 कॉइन इज टॉस, 1 कॉइन को हमने टॉस किया है, तो वहां से सैंपल स्पेस हमें निकालना है। सैंपल स्पेस क्या रहेगा, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हमने लिखा हेड और टेल, और 2 पॉइंट है इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 2। सिमिलरली 2 कॉइन इज टॉस, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, हमने पहले बोला था कि हमें सिंपल ऐसा लिखना है, हेड हेड टेल टेल। 2 कॉइन जब भी टॉस हो गए देन हेड टेल हेड टेल, तो जो भी आउटकम रहेगा यहाँ पे लिखेंगे हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो यही लिखना है यहाँ पे,
हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो ये 4 ही आउटकम हमें यहाँ मिलेंगे। ओके, 2 कॉइन टॉस करके अगर हम देखते हैं इससे बाहर का आउटपुट हमें मिलेगा नहीं, आउटकम हमें मिलेगा नहीं। एक कॉइन हेड, सेकंड कॉइन हेड, एक कॉइन हेड, सेकंड कॉइन टेल, एक कॉइन टेल, सेकंड कॉइन हेड और बोथ कॉइन टेल। ओके, तो 4 आउटकम है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 4 हो गए। अब मैं बोलता हूँ 3 कॉइन इज टॉस, 3 कॉइन टॉस करने हैं। तो 3 कॉइन टॉस करते हैं उसके वक्त भी हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4, 4 बार हेड, 1 2 3 4, 4 बार टेल। ओके, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। नेक्स्ट कॉलम में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल। इसका आउटकम जो भी रहेगा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 8। तो 8 आउटकम हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। ओके, जो भी आउटकम हमें मिले फर्स्ट सेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 हमने यहाँ पे लिख दिए। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएंगे 8। हमने क्या किया, जब हमने 3 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो तीनों कॉइन की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल। नेक्स्ट कॉलम में 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। उसके नेक्स्ट कॉलम के हेड टेल हेड टेल हेड टेल अल्टरनेट लिखेंगे। इसका जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा हेड 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 यहाँ लिखेंगे, हेड हेड टेल यहाँ लिखेंगे। ऐसे हमें 7 पॉइंट्स मिलेंगे, 7 आउटकम मिलेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये 8 है तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स रहेगा 8। ओके, अभी 1 डाइस थ्रोन, एक अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ तो आउटकम मुझे सैंपल पॉइंट्स क्या मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम मिलेंगे ना। एक तो 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6, ये 6 के बाहर जाने वाला नहीं है। तो 6 आउटकम है तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना रहेगा? इज इक्वल टू 6। अब हम बोल रहे हैं कि 2 डाइस थ्रो करना है, 2 डाइस थ्रो करना है। तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा? समझ लो एक डाई थ्रो करता हूँ वहाँ पे 1 आता है, 1 लिख दिया मैंने। ओके, 1। सेकंड डाई थ्रो करता हूँ उसमें 1 आ सकता है। पहले डाई को मैं फिक्स रख रहा हूँ 1 नंबर पे। सेकंड डाई कर रहा हूँ तो उसके 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली फर्स्ट डाई को मैं 2 पे सेट कर रहा हूँ कि 2 नंबर अपर सरफेस पे आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके, अब मैं थर्ड डाई ले रहा हूँ। फर्स्ट डाई पे 3 नंबर सेट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ओके, देन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। okay, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कितने पॉइंट्स आए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 6, 36. दैट मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 36. ये कैसा आया? यहाँ पे हमने सिंपल 1 डाई थ्रो किया था तो आउटकम 1 to 6 में से कोई भी एक आने वाला था. यहाँ पे 2 डाई थ्रो किया है तो एक पहले डाई पे एक नंबर आएगा अपर सरफेस पे, सेकंड डाई पे एक सरफेस पे नंबर आएगा. ओके, तो पहला डाई मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया 1 के ऊपर. सेकंड डाई को थ्रो करता रहा, एक बार 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 तक गया. तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. अब पहले डाई को मैंने 2 पे सेट कर दिया, 2 नंबर अपर सरफेस पे दिख रहा है. तो सेकंड डाई को मैं मूव कर रहा हूँ, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. सिमिलरली 3 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2. इस तरह से हमें 6 6 तक नंबर मिलेंगे. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना हो गया? 36. ओके, सिक्स्थ में ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ बीरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 25. मेरे पास 25 कार्ड है, उस पर 1 to 25 नंबर लिखे हुए हैं. अगर उसमें से मुझे एक कार्ड निकालना है तो 100% चांस तो ये है ना 1 to 25 के नंबर के बीच में का कार्ड निकलेगा. दैट मीन्स सैंपल स्पेस क्या रहेगा? यस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 25. दैट मीन्स मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 to 25 नंबर के बीच में ये कार्ड निकलने वाला है. वो 25 हो सकता है, 24 हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने रहेंगे? 25 कार्ड्स है तो 25 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे. लास्ट वन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड. 52 वेल शफर्ड प्लेइंग कार्ड है, उसमें से हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है. तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं. ओके, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस कैसा आएगा? किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड एस. ओके, ये हो गया समझ लो डायमंड के लिए. सिमिलर आएगा हार्ट के लिए, सिमिलर आएगा स्पेड के लिए. ओके, सिमिलर आएगा क्लब के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड एक सेट में आ रहा है. डायमंड में 13, हार्ट में 13, स्पेड में 13, क्लब में 13. तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? NS इज इक्वल टू 52. ओके, तो ये टेबल याद रखना बहुत इजी है. हमें नॉर्मली ये टेबल अगर हमने याद रख लिया या फिर हम इस टेबल को ड्रॉ कर पाए तो हम मैक्सिमम प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट था 1 कॉइन इज टॉस, वहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? हेड और टेल. 2 पॉइंट से तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 2. 2 कॉइन्स इज टॉस, 2 कॉइन टॉस किए तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हमें मिल रही है. ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 4. 3 कॉइन अगर टॉस करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 8 है. सैंपल स्पेस ये है, सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना? 8 है, इसलिए NS इज इक्वल टू 8. एक डाई अगर मैं थ्रो कर रहा हूं तो उसमें मेरा आउटकम क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6. इसमें से एक आउटकम मिल सकता है. तो सैंपल स्पेस मेरा हो गया ये. नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 6, बिकॉज यहाँ पे 6 पॉइंट है. सिमिलरली 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइज अगर मैं थ्रो कर रहा हूं तो मुझे सैंपल स्पेस मिल रहा है ये, और उसके सैंपल पॉइंट्स कितने? 36. दैट मीन्स NS इज इक्वल टू 36. A card is drawn from a pack of bearing a number from 1 to 25. 1 to 25 नंबर के कार्ड मेरे पास है, उसमें से मुझे एक कार्ड निकालना है. तो ऑब्वियसली उसमें से एक ही कार्ड मुझे मिलेगा. 25 हो सकता है, 24 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 अप टू 25. ओके, सैंपल पॉइंट्स क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि 25 कार्ड्स है. लास्टली एक कार्ड हमें ड्रॉ करना है फ्रॉम वेल शफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. तो 52 कार्ड्स में क्या होता है? डायमंड के 13 कार्ड, स्पेड के 13 कार्ड, हार्ट के 13 कार्ड एंड क्लब के 13 कार्ड. ओके, 13 कार्ड में किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 3 2 एंड एस, ऐसे 13 कार्ड रहते. तो 13 13 13 13 4 सेट हमारे पास रहेंगे. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, सैंपल पॉइंट्स कितना हो जाएगा? 52. 13 मल्टीप्लाई बाय 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दिए गए जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है बताना है.
एनी डेज ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। वीक में से कोई भी एक डे रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो वीक में डेज कितने होते हैं? 7। ओके, सो पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 7। एक तो मंडे हो सकता है या ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएंगे? ए में देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज बिकॉज नंबर ऑफ डेज इन ए वीक 7 होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटीज आर 7। सेकंड, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड हमें सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी कितना होगा? 52। थर्ड है 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटर्न ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। 10 से 20 तक ऐसे नंबर लिखे कार्ड के ऊपर, तो उसमें से हमें एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करना है। 10 पहला नंबर है, 20 लास्ट नंबर है, तो 10 and 11 to 20 that means 10 and plus 1 11 नंबर। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो गया? 11, क्योंकि 11 में से एक कार्ड हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 11। पहले केस में वीक में से हमें एक डे सिलेक्ट करना था, नंबर ऑफ डेज इन ए वीक होते हैं 7, इसीलिए हमारा पॉसिबिलिटीज हो गया 7। सेकंड, हमें एक कार्ड ड्रॉ करना था या सिलेक्ट करना था फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा? 52। थर्ड क्या था कि एक कार्ड के ऊपर 10 से 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, एक कार्ड के ऊपर एक नंबर है, 10 पहला नंबर, 11, 12, 13 अप टू 20। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 10 से अगर मैं काउंट करता हूँ तो 11 कार्ड होते हैं, दैट मीन्स पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 11 नंबर्स। सेकंड एग्जांपल, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट्स। हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उस एक्सपेरिमेंट में हमें सैंपल स्पेस लिखना है और सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन है 1 कॉइन एंड 1 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 कॉइन एंड 1 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ और एक डाइज भी थ्रो कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। क्या हो सकता है? कॉइन के केस में क्या होगा? हेड और टेल। ओके, डाई के केस में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ सकता है। भाई दोनों मैं साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहा हूँ, इसमें इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैं सैंपल स्पेस कैसा लिखूंगा? यस इज इक्वल टू, अगर मैं मान लेता हूँ कॉइन मैंने टॉस किया और हेड आया और डाई थ्रो किया, तो 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 तक जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा? 1 1H 2H 3H 4H 5H 6H। क्लियर है? हेड मैंने कांस्टेंट रखा, मैंने कॉइन टॉस किया, मुझे पता चला हेड आया है, अब मैं डाई थ्रो कर रहा हूँ बार बार, तो 6 नंबर की पॉसिबिलिटी 1 to 6 नंबर आ सकते हैं, इसलिए मैंने 1H लिखा, 2H 3H 4H 5H 6H, यानी हेड के साथ कॉम्बिनेशन है 6 पॉसिबिलिटीज है। ओके, सिमिलरली मैं बोलता हूँ अभी मेरा टेल आया, कॉइन मैंने टॉस किया, मेरा टेल आया, तो मैं क्या बोलता हूँ? 1T 2T 3T 4T 5T 6T। ओके, इसके बाहर कुछ जा नहीं सकता, एक तो हेड के साथ कॉम्बिनेशन आएगा या फिर टेल के साथ कॉम्बिनेशन आएगा। दैट मीन्स सैंपल स्पेस क्या होंगे? 1H 2H 3H 4H 5H 6H 1T 2T 3T 4T 5T 6T, ये मेरा सैंपल स्पेस होगा। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12। ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मेरा 12 हो गया। दैट मीन्स पहले कंडीशन का सॉल्यूशन ये है कि सैंपल स्पेस मेरा ये है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 12 है। सेकंड कंडीशन, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 एंड 5। 2 3 और 5 डिजिट को हमें यूज करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, एक डिजिट हमें 2 बार नहीं लिखना है। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं, 2 3 एंड 5, तो सैंपल स्पेस में लिख रहा हूं 2 3 2 5 3 2 3 5, ओके 5 2 5
3। ओके, 2 मैंने डिजिट लिया, 2 के ऊपर 3 लिखा, 2 के ऊपर 5 लिखा, 2 3 2 5। देन 3 डिजिट लिया, 3 2 एंड 3 5 डिजिट लिखा, 5 के ऊपर 2 लिखा, 5 2 एंड 5 3, तो यह लिखा 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू 6। सैंपल स्पेस मेरा ये है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, एंड सैंपल्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मेरा 6 रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the month of March 2019 find the days on which the date is multiple of 5। यहाँ पे हमें मार्च 2019 का कैलेंडर दिया गया है, हमें पूछा गया है कि हमें ऐसे डेज फाइंड करने हैं, डेज फाइंड करने हैं, वीक में जो डेज होते हैं वो फाइंड करने हैं, ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स 5 10 15 20 25 30। तो मैं यहाँ राउंड करता हूँ, 5 10 15 20 25 एंड 30। दैट मीन्स 5 के मल्टीपल के मुझे डेज निकालने हैं। तो 5 10 15 20 25 30 को मैंने राउंड कर लिया। अब इसके मुझे डेज निकालने हैं, तो यस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 5 का क्या है ट्यूसडे, 10 का क्या है संडे, 15 का क्या है फ्राइडे, 20 का क्या है वेनसडे, 25 का क्या है मंडे, एंड 30 का क्या है सैटरडे। वही हमें पूछा गया था, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे डेज हमें फाइंड करने थे जिसमें ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। ये जो डेट है 5 10 15, ऐसे कौन से डेज को मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है, तो हमने निकाल लिया यहाँ पे ट्यूसडे संडे फ्राइडे वेनसडे मंडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। हमें 2 बॉयज और 2 गर्ल्स दिए गए हैं, उन दोनों को कंसिडर करते हुए हमें 2 लोगों की कमेटी फॉर्म करनी है, एक कमेटी में 2 लोग रहेंगे, हमें कंडीशन दी है। तो उसके लिए कमेटी ऑफ 2 बॉयज दिया है, कमेटी ऑफ 2 बॉयज है, दोनों बॉयज उस कमेटी में रहने चाहिए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा B1 B2। ओके, एक ही पॉइंट आएगा। कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स में क्या आएगा G1 G2। ओके, उस कमिटी में दोनों गर्ल होने चाहिए या फिर दोनों बॉय होने चाहिए, दोनों बॉय होने चाहिए पहली कंडीशन थी, दोनों गर्ल होने चाहिए दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ऐसी कमिटी हमें बनानी है जिसमें 1 बॉय एंड 1 गर्ल रहेगा। समझ लो मैं B1 लेता हूँ, B1 एक बॉय लिया तो G1 एक गर्ल लेना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन में बोलता हूँ कि B1 फर्स्ट बॉय तो G2 गर्ल। सेकंड इसमें तो B2 में लेता हूँ बॉय तो G1 गर्ल, और B2 बॉय लेता हूँ तो G2 गर्ल। तो ये 4 कमिटी बन जाएंगी यहाँ से। ओके, सो सैंपल स्पेस हमें निकालना है। सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा B1 B2 G1 G2, देन B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2। ओके, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो NS इज इक्वल टू 6। ओके, हमें क्या दिया था 2 बॉयज और 2 गर्ल दिए गए थे, उसमें से हमें बोला गया कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें 3 इवेंट दिए गए थे, 3 इवेंट को हमें कंप्लीट करना था और उसके ऊपर से हमें सैंपल स्पेस निकालना था। पहली कंडीशन दी थी कमिटी ऑफ 2 बॉयज। ऐसी कमिटी हमें डिफाइन करनी है जहाँ पे ओनली 2 बॉयज रहेंगे, तो हमने B1 B2 यहाँ लिख दे। ओके, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, सेकंड कंडीशन है कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स चाहिए, तो कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या आएगा G1 एंड G2। ओके, थर्ड कंडीशन है कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ऐसी कमिटी हमें बनानी है 2 की जिसमें 1 बॉय एंड 1 गर्ल रहेगी। तो B1 G1 B1 G1 B1 G2, ओके, B2 G1 B2 एंड G2।
तो हमें यहाँ पे 4 कमिटी मिल गई है, तो 2 कमिटी ये हमारी बन गई, 4 कमिटी ये हमारी बन गई। तो सैंपल स्पेस कैसा बनेगा कि ये 6 को हम एक साथ मिला देंगे तो हमारा सैंपल स्पेस ये हो जाएगा और सैंपल पॉइंट्स रहेगा 6। अभी इवेंट बोला गया, कोई भी इवेंट हमें बोला गया, हमें सैंपल स्पेस निकालना पड़ता है और सैंपल स्पेस के ऊपर हमें एक इवेंट दिया रहता है। तो हम क्या बोलेंगे, आउटकम सेटिस्फाइंग ए पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम। ऐसे आउटकम जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसको हम फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। और ए सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ए गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। एक इवेंट हमें दिया रहेगा, कोई भी हो सकता है, वो इवेंट हम इसमें आगे एग्जांपल में वो पढ़ने वाले हैं कि ए सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम, ऐसे आउटकम जो कि इवेंट को कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। ओके, वो आउटकम कहाँ से रहेंगे, सैंपल स्पेस में से रहेंगे। एग्जांपल बता देता हूँ, अगर मुझे इस सैंपल स्पेस से कंडीशन दिया गया है कि ओनली 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है तो मेरा इवेंट ए क्या हो जाएगा, B1 B2। मैंने बोला ना इवेंट ए मैंने बोला है कि ओनली 2 बॉयज कमिटी शुड बी देयर, ओनली 2 लोगों की लड़कों की कमिटी होनी चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो सैंपल इवेंट ए का क्या आ जाएगा, B1 B2 और नंबर ऑफ इवेंट के पॉइंट कितने आ जाएंगे, 1। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन को हमें साइमल्टेनियसली टॉस करना है। राइट द सैंपल स्पेस, तो इनको टॉस करो और सैंपल स्पेस लिखो। तो सैंपल स्पेस में सबसे पहले लिख देता हूं S इज इक्वल टू, हमने बोला था 2 कॉइन जब भी टॉस हो गए तो H H T T H T H T, 2 बार H 2 बार T H T H T, इसका जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा हम यहाँ पे लिख देंगे H H H T T H T T। तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया और सैंपल पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 4। ओके, 2 कॉइन को टॉस किया है। ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सैंपल पॉइंट्स एंड ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ईच इवेंट। नीचे हमें कुछ इवेंट दिए हैं तो उसको हमें सैंपल पॉइंट्स में लिखना है। तो कैसा लिखेंगे, पहला इवेंट है हमारा इवेंट ए, टू गेट एटलीस्ट 1 टेल, to get at least 1 tail। इवेंट ए है ये। इवेंट ए ऐसा बोला गया है कि टू गेट एटलीस्ट 1 टेल फ्रॉम सैंपल। ओके, सो एटलीस्ट 1 टेल मीन्स क्या होता है, 1 टेल चलेगा, 2 टेल चलेगा, लेकिन 0 टेल नहीं चलेगा। तो ऐसे कितने हैं, यहाँ पे दोनों हेड है, दैट मीन्स एक ये नहीं चलेगा। एटलीस्ट 1 टेल ये चलेगा, 1 टेल है, ये भी 1 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है। एटलीस्ट बोला गया है, इसका मतलब 2 टेल चलेंगे, 1 से ज्यादा चल सकते हैं, मिनिमम 1 चाहिए। तो हमारे तीनों पॉइंट आ जाएंगे H T T H T T। सो नंबर ऑफ इवेंट्स पॉइंट कितने आ जाएंगे, 3, Na इज इक्वल टू 3। ये इवेंट हमारा था टू गेट एटलीस्ट 1 टेल। सैंपल स्पेस में हमने देखा, वहां पे मुझे मिला 1 2 3, 3 जगह पे, 2 जगह पे 1 टेल है और तीसरी जगह पे 2 टेल है। तो एटलीस्ट 1 टेल का मीनिंग ये होता है कि एटलीस्ट 1 चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया A इज इक्वल टू H T T H T T, नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स इज इक्वल टू 3। सेकंड कंडीशन, टू गेट ओनली 1 हेड, मैं यहाँ लिख देता हूं event of getting only 1 head, 1 हेड मिलना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, ओनली 1 हेड। तो B इज इक्वल टू, यहाँ पे ओनली 1 हेड वाला कितना कंडीशन है, यहाँ पे 2 हेड है नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 टेल है नहीं चलेगा, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, दैट मीन्स H T and T H, that means number of sample points in an event is equal to 2. Okay, third condition, to get at most 1 tail, at most 1 tail, तो C में हम बोलेंगे event of getting at most 1 tail। at most 1 tail का मीनिंग क्या हो रहा है,
कि 0 टेल चलेगा, 1 टेल चलेगा, 2 टेल चलेगा, 2 के ऊपर नहीं चलेगा। ओके, एटमोस्ट 1 टेल। तो यहाँ पे एच एच 0 टेल है तो ये चलेगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, एच टी 1 टेल है चलेगा, टी एच 1 टेल है चलेगा, टी टी 2 टेल है चलेगा, एटमोस्ट 1 टेल ये नहीं चलेगा। एटमोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल हो सकता है, 0 टेल हो चलेगा, 1 टेल चलेगा। तो 0 टेल था यहाँ पे, 1 मिनट, एच एच 0 टेल, 1 टेल एंड 1 टेल। तो हमारा सैंपल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 15 कार्ड्स, ईच कार्ड बियर ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 50। एक बैग में 50 कार्ड है, उसके ऊपर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा है 1 to 50 के बीच में। ओके, 1 कार्ड टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग, राइट द सैंपल स्पेस। एक कार्ड हमें उस बैग से निकालना है, तो हमें सैंपल स्पेस निकालना है। ऑल्सो राइट द इवेंट ए बी एंड फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ओके, तो सैंपल स्पेस हम सबसे पहले निकालेंगे। यस इज इक्वल टू 1 to 50, 1 2 3 4 5 6 अप टू दी 50। ओके, तो सैंपल स्पेस 1 to 50 हो गया। इवेंट ए हमें दिया है, सैंपल पॉइंट्स कितना हो जाएगा कि 50। फर्स्ट है, इवेंट ए हमें दिया गया है, द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 6। इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 6। ये हमारा ऐसा इवेंट है कि ऐसे नंबरों में ढूंढने हैं जो डिविजिबल बाय 6 रहेंगे। तो ए क्या आ जाएगा, डिविजिबल बाय 6 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 6, इसमें से निकालना है 6 12 18 24 30 36 42 48। ओके, ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 6 है और इन 1 to 50 के बीच में के हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह आ जाएगा 8। ओके, सेकंड कंडीशन, सेकंड इवेंट क्या दिया है, द नंबर ऑन द कार्ड इज कंप्लीट स्क्वायर। इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर ऑन द कार्ड इज कंप्लीट स्क्वायर होने चाहिए। तो बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, कंप्लीट स्क्वायर कौन से है, 4 9 देन 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 देन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। उसके आगे जा नहीं पाएंगे, 50 हमारा लास्ट नंबर है। तो हमने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहाँ तक गए 49। 8 का स्क्वायर 64 आता है, जिसके आगे हम जा नहीं पाएंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यह आ जाएगा 7। थर्ड कंडीशन, थर्ड इवेंट, 2 इवेंट दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल 1 to 50 नंबर के कार्ड दिए गए थे, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना था। सैंपल स्पेस हमने निकाला 1 to 50, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स निकल जाएंगे 50। इवेंट ए हमें दिया गया था, इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 6 ऑन दैट पर्टिकुलर कार्ड। तो कौन कौन से नंबर है, 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। दीज आर द 8 नंबर, दोज आर डिविजिबल बाय 6 जो इस सैंपल स्पेस में है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट ए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड इवेंट हमें दिया गया है कि ऐसा नंबर हमें कंप्लीट स्क्वायर मिलना चाहिए, इवेंट हमें दिया है। तो कंप्लीट स्क्वायर कितना हो गया, 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि 50 से ज्यादा आता है। 8 का स्क्वायर 64 है, तो 49 पे मुझे रुक जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट बी में सैंपल पॉइंट कितने रहेंगे, 7 रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सैनिटेशन कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स फॉर्म करनी है, उसमें से 3 बॉयज और 2 गर्ल रहेंगे, फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स में से। तो हमें सैंपल स्पेस लिखना है और सैंपल पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो सैंपल स्पेस लिखने से पहले हम बोलते हैं B1 B2 B3, ये 3 बॉयज है, G1 और G2 ये 2 गर्ल्स है। ओके, तो सैंपल स्पेस लिखने से पहले हम क्या करेंगे, B1 B2, ओके, एक कमिटी हो सकता है। सेकंड आएगा B1 B3, दूसरा हो सकता है। B2 B1 तो नहीं होगा, ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं यहाँ पे, तो B2 B3 एक जगह आ जाएगा, B2 B3 एक आ जाएगा। ओके, और B3 B1 भी नहीं हो सकता है और B3 B2 भी नहीं हो सकता, ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। ओके, अब मैं बोलूँगा B1 के साथ G1 लेता हूँ, B1 G1, ओके, B1 G2, ओके, B2 के साथ कमिटी लेता हूँ, B2 G1, B2 G2, ओके, B3 G1 और B3 G2। उसके बाद एक कमिटी और फॉर्म हो सकती है G1 G2, ओके, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स कितना आ जाएगा, 10। सैंपल स्पेस हमें मिल गया, सैंपल पॉइंट हमें मिल गया। ओके, इवेंट ए हमें क्या दिया है, एटलीस्ट 1 गर्ल, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 गर्ल। तो ए का क्या आ जाएगा यहाँ पे, एटलीस्ट 1 गर्ल, एक होना चाहिए, 1 2 चलेगा एक बार, लेकिन एक तो मिनिमम चाहिए, एटलीस्ट 1 गर्ल। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 2 तीनों जगह बॉयज बॉयज है। यहाँ पे B1 G1, ओके, B1 G2, देन B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2 और G1 G2। ओके, हमें यहाँ क्लियर दिया गया है, पूछा गया है कि एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए। तो B1 B2 B1 B3 B2 B3, तीनों तो इलिमिनेट हो गए, यहाँ पे गर्ल है ही नहीं, सारे बॉयज है। इस ग्रुप में 1 है, गर्ल है, इस ग्रुप में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और एटलीस्ट बोला गया एटलीस्ट 1 गर्ल, तो 2 गर्ल चलेंगे तो ये भी चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने यहाँ पे निकाला नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट ए इज इक्वल टू, इवेंट ए में सैंपल पॉइंट्स कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। सिमिलरली इवेंट बी हमें क्या बोल रहा है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 1 गर्ल चाहिए। दोनों बॉय नहीं चलेगा, दोनों बॉय नहीं चलेगा, दोनों बॉय नहीं चलेगा, 1 बॉय 1 गर्ल या ए चलेगा। B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट बी, इवेंट बी में सैंपल पॉइंट्स हमारे कितने हो जाएंगे, 6। ओके, सी इवेंट क्या बोल रहा है, कमिटी मस्ट बी ऑफ बॉयज ओनली, वो 2 लोगों की कमिटी में खाली बॉयज होने चाहिए, बॉयज ओनली। बॉयज ओनली में क्या बोला गया है, 1, यहाँ पे दोनों बॉय, यहाँ पे 2 बॉयज, यहाँ पे 2 बॉयज, बाकी सब जगह 1 1 1 1 गर्ल है। तो मैं यहाँ लिखूंगा C इज इक्वल टू B1 B2 B1 B3 एंड B2 B3। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना आ जाएगा, 3। ओके, लास्ट कंडीशन हमें दी गई है डी क्या बोला गया, एट मोस्ट 1 गर्ल, एक गर्ल चल सकता है, 0 चलेगा 1 चलेगा, एक के ऊपर नहीं चलेगा, एट मोस्ट 1 गर्ल। तो इवेंट ऑफ गेटिंग
एटमोस्ट वन गर्ल क्या आ जाएगा, एटमोस्ट वन गर्ल में 0 गर्ल भी चलेगा तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे B1 B2 B1 B3 B2 B3 B1 G1 B1 G2 B2 G1 and B2 G2 B3 G1 B3 G2 ओके। एटमोस्ट वन गर्ल बोला, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे n ऑफ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इवेंट डी में कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आएगा 9। ओके तो हमें 2 लोगों की कमेटी फॉर्म करने के लिए बोला गया था, फ्रॉम 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स 3। तो उसमें से हमने सैंपल पॉइंट्स निकाला। सैंपल पॉइंट में से हमें 4 इवेंट दिए गए थे, एटलीस्ट 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कमिटी मस्ट बी ऑफ बॉयज़ ओनली एंड एटमोस्ट 1 गर्ल। चारों इवेंट हमने यहाँ पे लिखे, चारों इवेंट के हमने सैंपल्स पॉइंट्स निकाले। इस तरह से जो हमें पूछा गया था हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइज आर रोल्ड, राइट डाउन द सैंपल स्पेस यस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। 2 डाइज रोल किए गए हैं, उसका हमें सैंपल स्पेस लिखना है और सैंपल पॉइंट्स निकालना है। ऑल्सो राइट इवेंट्स एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ईच इवेंट। हमें कुछ इवेंट दिए गए, उस इवेंट के हमें सैंपल पॉइंट्स निकालने हैं। ओके तो सबसे पहले 2 डाइज हम रोल करेंगे तो उसके हम सैंपल पॉइंट्स निकालें, सैंपल स्पेस एंड सैंपल्स पॉइंट। तो यस इज इक्वल टू हमने बोला था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये होगा, सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 36 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36। ओके तो हमने सैंपल स्पेस निकाले। 2 डाइज हमने थ्रो किया था, हमने पढ़ा था कि हमने करना कैसा है। 1 डाइज कांस्टेंट रख दो, सेकंड डाइज का नंबर चेंज कर जाओ। 1 कॉमन है, 1 1 1 1 6 तक कॉमन है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सेम। 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 सेम। 3 4 5 एंड 6 के लिए उस तरह से हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट निकालेंगे। फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज प्राइम नंबर। तो इवेंट ये हमारे पास है, इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे कहेंगे, ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो 1 + 1 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 1 1 लिखेंगे। 1 + 2 1 + 2 ये 3 है, दूसरा प्राइम नंबर हमें मिल गया। 1 + 3 4 नहीं होता। 4 + 1 5, दैट मीन्स 1 4 5 इज प्राइम नंबर। 1 5 6 होता है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 + 1 7 प्राइम नंबर है 1 6। 2 + 1 3, तो 2 1 यहाँ आ जाएगा। 2 + 2 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 3 + 2 5 प्राइम नंबर है, तो 2 3। 2 + 4 नहीं है। 2 + 5 7 प्राइम नंबर है, 2 5। 2 + 6 नहीं है। 3 + 1 नहीं है। 3 + 2 प्राइम नंबर है, 3 2 5 नंबर। 3 + 3 नहीं है। 3 + 4 प्राइम नंबर है, 3 4 7 इज द प्राइम नंबर। 3 + 5 नहीं है। 6 + 9 नहीं है क्योंकि 3 से डिविजिबल है 9।
4 + 1 5 है, 4 1, 4 + 2 नहीं है, 4 + 3 है, 4 3, 4 + 4 8, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 4 + 9 9 प्राइम नंबर नहीं है, 4 + 6 10, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 5 + 1 6, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 5 + 2 7, 7 इज द प्राइम नंबर, सो 5 2, 5 + 3 8, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 5 + 4 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 5 + 5 10 प्राइम नंबर नहीं है, 5 + 6 11 इज द प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर है, 6 + 1 7 प्राइम नंबर है, 6 + 2 8 प्राइम नंबर नहीं है, 6 + 3 9 प्राइम नंबर नहीं है, 6 + 4 10 प्राइम नंबर नहीं है, 6 + 5 11 इज द प्राइम नंबर, 6 + 6 12 प्राइम नंबर नहीं है। तो n ऑफ a कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट a कितना आ गया, 15। हमें यहाँ पूछा गया था कि सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर सरफेस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सिंपल डेफिनेशन है डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अगर 8 का मैं बात करूँ तो 8 डिविजिबल बाय 4 से भी है, 2 से भी है, 8 से भी है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। एग्जांपल में लेता हूँ 7, तो 7 डिविजिबल बाय 1 है एंड डिविजिबल बाय 7 ओनली है, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर हमारे कौन से 2 3 5 7 11 13, दीज आर द 5 नंबर। तो हमने क्या किया, इन दोनों का एडिशन किया, वो अगर प्राइम नंबर है वो नंबर वहाँ पे लिखा, इन दोनों का एडिशन किया, जो भी प्राइम नंबर है वहाँ पे जितने भी हमारे पास सैंपल स्पेस में जितने भी पॉइंट है उन दोनों का एडिशन किया, वो अगर प्राइम नंबर है तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमारा Na कितना आ गया, 15। सेकंड इवेंट, बी इवेंट, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 5। इवेंट ऑफ गेटिंग sum of the digit is multiple of 5। मल्टीपल ऑफ 5 हमें देखना है, तो यहां बी लिखते हैं 1 + 1 2, 3 + 1 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 इज द मल्टीपल ऑफ 5, 1 4 यहां लिख सकता हूं। 5 + 1 नो, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, तो 2 3 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 5 है। 2 + 4 6, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 3 + 2 5, तो यहाँ पे 3 2 वापस लिख सकता हूँ। 3 + 3 6, 3 + 4 7, 5 + 3 8, 6 + 3 9, 4 + 1 5, तो यहाँ पे 4 1 भी आ जाएगा। 4 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10, दैट मीन्स 4 6 में लिख सकता हूँ क्योंकि 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5। 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, 10 मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेशन में आता है 10, तो यहाँ लिखेंगे 5 + 6 11, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, तो ये भी लिखेंगे 6 4, 6 + 5 11, 6 + 6 12, तो ये इतने नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो एन ऑफ बी कितना आएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट बी इज 7 आ जाएंगे। हमने देखा यहाँ पे क्या किया, इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ द डिजिट, फेस के ऊपर जो 2 डाई हम रोल करेंगे, डाइज रोल करेंगे, उसके ऊपर जो नंबर है उनका अगर हम सम करते हैं, समझ लो यहाँ पे 3 आ गया 1 2 3 और यहाँ पे 2 आ गया, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ तो 5 होता है। अगर वो 5 के मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें यहाँ पे लिखना है, यानी 5 10 15 चलेगा। तो 5 जहाँ जगह 4 + 1 5 होता है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, 3 + 2 5 होता है इसलिए लिखा, 3 + 2 5 होता है इसलिए लिखा, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 10 5 का मल्टीप्लिकेशन में आता है इसलिए हमने वो भी लिखा। 5 + 5 10, 6 + 4 10, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट बी इज 7। इवेंट सी हमें बोला गया है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 25। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 25। लास्ट में देख पा रहा हूं यहाँ पे 6 + 6 भी अगर करता हूं तो 12 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो n ऑफ c इज इक्वल टू
0, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिनका दोनों का मैं एडिशन करूँ तो 25 आएगा। ओके, लास्ट कंडीशन है डी, डिजिट ऑन द अपर फेस ऑन द फर्स्ट डाई इज लेस देन द सेकंड डाइस। वो बोल रहा है कि डिजिट ऑन द अपर फेस ऑफ द फर्स्ट डाई पे जो नंबर दिख रहा है वो सेकंड डाई के नंबर से कम है। तो लिख रहा हूं इवेंट ऑफ गेटिंग डिजिट ऑन फर्स्ट डाइज लेस देन सेकंड वन। तो क्या आ जाएगा, लेस बोला गया है तो यहाँ पे इक्वल ये नहीं चलेगा, 1 2 ये चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, 2 1 नहीं चलेगा, 2 2 भी नहीं चलेगा, 2 3 चलेगा। यहाँ पे 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 नहीं चलेगा, 3 4 चलेगा। यहाँ पे 3 4 3 5 3 6 देन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 नहीं चलेगा, 4 4 3 4 5 चलेगा। सो 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं चलेगा, 5 6 चलेगा। देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बोला गया था कि फर्स्ट नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर से लेस होना चाहिए। फर्स्ट डाइस का नंबर सेकंड डाइस के नंबर से लेस होना चाहिए। तो हमने ये पॉइंट निकाल दिया यहाँ पे। तो d इज इक्वल टू n ऑफ d इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट डी में हमारा कितना रहेगा, 15। Question, write the sample space and points if one dice is rolled। वन डाइस हमने फेंका है तो उसका हमें सैंपल स्पेस एंड पॉइंट निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, सैंपल स्पेस क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, बिकॉज एक डाइस हमने रोल किया है तो उसके 1 to 6 कुछ भी नंबर आ सकते हैं। ओके, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, इज इक्वल टू 6। अभी इवेंट ये हमें दिया गया है इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट ए क्या दिया है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इवन नंबर ऑन द अपर फेस क्या रहेगा, इस सैंपल पॉइंट सैंपल से देखते हैं 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना आ जाएगा 3। इवन नंबर ऑन द अपर फेस बोला था, यहाँ पे इवन नंबर 3 है तो हमने 3 यहाँ लिख दिए। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए इज इक्वल टू 3। सेकेंडली इवेंट बी बोला गया है। इवेंट बी में क्या बोला, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर बोला है। ऑड नंबर कौन से, 1 3 5। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी में सैंपल पॉइंट्स कितने रहेंगे 3। ऑड नंबर बोला था इसलिए हमने लिखा 1 3 एंड 5। इवेंट सी बोला गया है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 2। तो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 3 इज द सेकंड प्राइम नंबर, 5 इज द थर्ड प्राइम नंबर। 5 एक तो 5 से डिविजिबल है या 5 से, 3 या तो 3 से या 1 से है। सो इसलिए 2 3 एंड 5। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट सी कितना हो जाएगा 3। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइज हमने साइमल्टेनियसली रोल किया है तो हमें सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा है 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6। ओके, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3
4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे इज इक्वल टू 36। हमने सैंपल स्पेस निकाला, 2 डाइस थ्रो किया था तो, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गए 36। पहला कंडीशन यार इवेंट दिया है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। तो इवेंट ए लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड एटलीस्ट 2 डिजिट का सम 6 होना चाहिए। अभी ये पहला डाइस है, दूसरा डाइस है, यहाँ पे समझ लो 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इनका दोनों का सम अगर करता हूँ 6, तो ये मुझे चलेगा 3 और 3 जो भी रहेगा ये यहाँ मैं लिख सकता हूँ मल्टीपल ऑफ 6 में। तो देखते हैं 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 5, 6 + 1 7 नहीं, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 4 + 2 6, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6, 2 + 5 7, 6 + 2 8 नहीं, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, तो यहाँ लिख सकता हूँ 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9, 4 + 1 5, 4 + 2 6, तो 4 2 लिख सकता हूँ, 4 + 3 7, 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10, 5 + 1 6, तो यहाँ लिख सकता हूँ 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, 5 + 6 11, 6 + 1 7 वो भी नहीं, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12, 6 + 6 12, ये 6 के मल्टीप्लिकेशन में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे ले लिया। तो इवेंट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इवेंट ए का कितना रहेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये एन ए का हो गया। सेकंड इवेंट दिया है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, कम से कम 10 होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा, मिनिमम 10। तो इवेंट बी यहाँ पे लिखेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम 10 होना चाहिए, 1 + 1, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। 6 + 4 10 होता है, तो यहाँ पे 4 6 में लिख सकता हूँ। 5 + 5 10 होता है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। 5 + 6 भी लिख सकता हूँ, 11 होता है। 6 + 1 6 + 2 6 + 4 10, 6 + 4 10, 6 + 5 लिख सकता हूँ एंड 6 + 6 लिख सकता हूँ। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो इवेंट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी 6 हो जाएगा। कैसा किया हमने, बोला गया था कि सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, 2 डाइस के ऊपर का जो डिजिट है उसका अगर मैं सम करूं तो मिनिमम 10 होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो 6 + 4 ये वाला पहला पॉइंट आया। 5 + 5 10 होता है, 5 + 6 11 होता है, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12, 10 मिनिमम है, उससे ज़्यादा चलेगा। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी कितना आ जाएगा 6। इवेंट सी, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस बोला गया है, तो सी मैं यहाँ लिखता हूँ, अपर फेसेस सेम डिजिट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट सी में कितना आ जाएगा 6। ओके, ये हमें पूछा गया था। थर्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अभी हम बोल रहे हैं कि 3 कॉइन हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस पहले निकालना पड़ेगा। सैंपल स्पेस कैसा निकालते हैं हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, H H H H 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, 3 कॉइन जब रहेंगे
2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, हेड टेल अल्टरनेट। ओके, अब ये जो सेट रहेगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या है, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। एक बार देख लेते हैं, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ओके, तो हमारा सैंपल स्पेस हमें मिल गया। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेगा। अब इवेंट ए क्या बोला गया है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो इवेंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे लिख देंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट 2 हेड बोला गया है, 2 हेड होने चाहिए, 3 रहते चलेंगे। ये चल ओके, ये ओके, यहाँ पे भी 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो ये मैं लिखूंगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इवेंट ए में कितने रह गए, 4। हमें बोला गया था एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा चलेंगे, 2 से कम नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे 1 ही हेड था, हमने नहीं लिया, यहाँ पे 1 हेड था, हमने नहीं लिया, यहाँ पे 1 हेड था, हमने नहीं लिया, यहाँ पे 1 भी हेड नहीं है तो हमने नहीं लिया, एटलीस्ट 2 हेड। ओके, इवेंट बी क्या दिया है, टू गेट नो हेड्स, हेड होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे 1 भी हेड नहीं है। तो हम यहाँ लिख पाएंगे टी 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 एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, एक ही पॉइंट है सैंपल पॉइंट्स, तो 1 आ जाएगा। इवेंट सी, इवेंट सी क्या बोल रहे हैं, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन पे हमें हेड मिलना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ हेड कितना भी हो सकता है, सेकंड कॉइन पे हमें हेड मिलना चाहिए। यहाँ पे सेकंड कॉइन पे हेड है, 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 तो 4 आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच, टी एच टी। सो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 4। इवेंट ए का 4, बी का 1 और सी का 4। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट, ऐसे डिजिट हमें दिए, उससे हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 5-6 डिजिट हमारे पास है, तो सैंपल स्पेस में लिखता हूँ 1 0 पहला डिजिट, 1 2 दूसरा डिजिट, 1 3, 1 4, 1 5। हमने क्या क्या, एक लिया, एक के आगे 0 लगा दिया, एक के आगे 2, एक के आगे 3, एक के आगे 4, एक के आगे 5, ऐसा किया। अब 2 कांस्टेंट लेते हैं, 2 के आगे 0, 2 1, 2 3, 2 4, 2 5। 2 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया रिपीटेशन ऑफ, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट बोला गया, इसलिए 2 2 नहीं लिखा। तो इसके बाद 3 0, 3 1, 3 2, 3 4, 3 5। ओके, देन 4 0, 4 0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 5 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू 25। इवेंट ए क्या बोला गया है, द नंबर फॉर्म इज इवन, इवन नंबर अब हमें सैंपल पॉइंट में से निकालने हैं, सैंपल स्पेस में से निकालने हैं। तो इवन कितने नंबर है, 10 इवन है पहला, 12 इवन है, 14 इवन है, 20 इवन है, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54। तो ये हमने इवन नंबर निकालेंगे। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ लिखेंगे 13। इवेंट बी क्या बोला गया है,
द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, जो नंबर हमने 5-6 डिजिट यूज करके बनाए हैं वो डिविजिबल बाय 3, ऐसे कितने नंबर है? तो यहाँ लिखेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट डिविजिबल बाय 3। 10 डिविजिबल बाय 3 है क्या? नहीं है। 12 है क्या? यस 12 है। 13 नहीं है, 14 नहीं, 15 है क्या? यस है। 20 नहीं है, 21 है, 23 नहीं है, 24 है, 25 नहीं है, 30 है, 31 नहीं है, 32 नहीं है, 34 नहीं है, 35 भी नहीं है, 40 नहीं है, 41 नहीं है, 42 है, 43 नहीं है, 45 है, 50 नहीं है, 51 है, 52 नहीं है, 53 नहीं है, 54 है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी में क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इवेंट बी में कितना रहेगा? 9। सी क्या बोल रहा है? द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 है, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट है, नंबर है? ग्रेटर देन 50 भी नहीं बोला है। 51, 52, 53, 54। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इवेंट सी में कितना रहेगा? 4। ये हमें पूछा गया था कि 6 डिजिट दिए गए थे, 6 डिजिट से हमें 2 डिजिट नंबर बनाना था, 2 डिजिट यूज करके। रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं होना चाहिए, उससे हमने सैंपल स्पेस निकाला, सैंपल पॉइंट्स निकाला। इवेंट ए दिया गया था कि नंबर फॉर्म इज इवन, तो इस सैंपल स्पेस में से इवन नंबर यहाँ लिखे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फॉर इवेंट ए निकाला। ओके, सेम इवेंट बी दिया गया था, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, द डिविजिबल बाय जितने भी नंबर थे 3, ये हमने यहाँ पे लिखे। तो एन ऑफ बी निकाला, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी निकला। इवेंट सी में भी सेम बोला गया था कि नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 जितने भी नंबर है हमें यहाँ पे लिखने थे। ग्रेटर देन 50 है, 4 नंबर थे, हमने यहाँ लिखे। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट सी 4 रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम 3 मेन एंड 2 वुमेन कमिटी ऑफ 2 पर्सन टू बी फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। 3 मेन M1, M2, M3 एंड W1, W2 वुमेन, कमिटी ऑफ 2 पर्सन टू बी फॉर्म। तो यस मैं लिखता हूं यहां पे M1, W1। ओके, M1 क्या W1 गया, M1 के साथ W2 गया। ओके, M2, W1, M2, W2, M3, W1, M3, W2। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी इस स्पेस में M1, M2 हो सकता है और M1, M3 हो सकता है। ओके, M1, M2, M1, M3 और M2, M3 एक हो सकता है। लास्ट में W1 और W2 भी एक हो सकता है, वुमन 1 एंड वुमन 2। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना आ जाएगा? 10। कैसा निकाला? 3 मेन थे, 2 वुमेन थे, कमिटी ऑफ 2 हमें फॉर्म करना था। तो मेन को कांस्टेंट रखा, M1 W1, M1 W2 किया, M2 W1, M2 W2 किया, M3 W1, M3 W2 किया। उसके बाद M1 M2 किया, M1 M3 किया। ओके, M2 M3 किया। ओके, लास्ट में W1 W2 किया। 2 का कमिटी फॉर्म करना था, इसलिए हमने सारे ऑप्शन यहां निकाल लिए। इवेंट ये हमें क्या बोल रहा है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर, एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर होना चाहिए, 2 चलेगा। ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। ओके, क्या इवेंट है? ए इवेंट है। ए इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर बोला गया, एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। तो M1 W1, M1 W2,
M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2, ओके। M1 M2 नहीं रहेगा, M1 M3 भी नहीं रहेगा, कोई दोनों मेल है, M2 M3 भी नहीं रहेगा, और W1 W2 रहेगा क्योंकि दोनों वुमेन है। तो एटलीस्ट वन वुमेन चाहिए था, यहाँ पे वन वुमेन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो सब जगह एटलीस्ट वन वुमेन तो है। तो n ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो यह आ जाएगा 7, ओके। इवेंट बी बोला गया है वन मैन वन वुमेन कमिटी, उस कमिटी में एक वुमेन और एक मैन रहना चाहिए। तो ऐसा कितना है, इवेंट ऑफ गेटिंग वन मैन एंड वन वुमेन, सो B इज इक्वल टू, पहला M1 W1 है, M1 W2 है, M2 W1 है, M2 W2 है, M3 W1 है, M3 W2 है, ओके। वन मेन एंड वन वुमेन बोला गया था, वन मेन वन वुमेन, वन मेन वन वुमेन, यहाँ पे सब जगह ऐसा ही है। यहाँ पे बोथ मेन बोथ मेन बोथ मेन और बोथ वुमेन है, तो ये मेरा हो जाएगा सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो यह आ जाएगा 6, ओके। इवेंट सी बोला गया है वन देयर शुड नॉट बी वुमन मेंबर, वुमन मेंबर उसको चाहिए ही नहीं है वो दो के ग्रुप में, तो वुमन मेंबर नहीं चाहिए, तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, तो क्या बचा M1 M2, M1 M3 आणि M2 M3। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट सी में कितना हो जाएगा, इवेंट सी में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 2 का कमिटी हमें फॉर्म करना था, उसमें हमें 3 मेन और 2 वुमेन दी थी, हमने सैंपल स्पेस निकाला, इसको ऐसा कॉस्ट मल्टीप्लाई करके देन इसको कॉस्ट मल्टीप्लाई हमें सैंपल स्पेस निकाला, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट निकले, कंडीशन A B C दिया था, उस कंडीशन के हिसाब से हमने सैंपल पॉइंट में से जो अप्रोप्रिएट है वो उठा के यहाँ रखा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स A B और C इवेंट के हमने निकाले। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट हमें अगर दिया गया है तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम कैसा निकालेंगे, ओके। सो हमें हमारे पास सैंपल स्पेस रहेगा और एक एक्सपेक्टेड इवेंट दिया रहेगा, तो हम इसमें से नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट निकालेंगे एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट निकालेंगे, ओके। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट मिल जाएगा, ओके। सो let's take an example. Find the probability of the following when one coin is toss. अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या रहेगा, एक कॉइन अगर मैं टॉस करता हूँ तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, समझ लो हेड आया या फिर टेल आया, 2 ऑप्शन है एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 2, 1 एंड 2, ओके। अभी हमें पहली कंडीशन दिया है इवेंट ए इवेंट दिया है गेटिंग हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड मिलेगा, ऐसा इवेंट हमें दिया गया है। तो A इज इक्वल टू हेड लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, तो n ऑफ A इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही पॉइंट है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A, ओके, तो 1 लिखा। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, तो हम लिखेंगे P ऑफ ब्रैकेट A इज इक्वल टू n ऑफ A डिवाइड बाय n ऑफ S। n ऑफ A हमारे पास 1 है, n ऑफ S हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, या फिर 50% 0.5% भी हम बोल सकते हैं। सेकंड B, गेटिंग टेल, इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, तो यहां लिखेंगे B इज इक्वल टू
हेड और टेल, तो टेल लिखेंगे, टेल के बारे में पूछा गया था। एन ऑफ बी, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट बी कितना है 1, तो पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ बी 1 है, एन ऑफ एस 2 है, तो 1/2। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना है, देन सैंपल पॉइंट निकालना है। एक डाई अगर रोल करता हूं तो क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या निकलेगा 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या कितने हो गए 6। फर्स्ट इवेंट दिया है नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम, तो इवेंट ए, इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। ओके, ये ऐसा इवेंट है, हमने मान लिया है कि प्राइम नंबर मिलेगा अपर फेस पे। तो a इज इक्वल टू, इस सैंपल स्पेस में से हमें निकालना है 2 पहला प्राइम नंबर, 3 दूसरा, 5 तीसरा, 3 प्राइम नंबर है। तो n ऑफ a, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन a कितना हो जाएगा 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालना है a इवेंट का, तो n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ s। n ऑफ a कितना है 3, n ऑफ s कितना है 6 इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a is equal to 1/2. That means probability of getting number on the upper face is prime is 1/2. Okay. Second event हमें दिया गया है number on the upper face is even. Number on the upper face is even. Therefore, event of getting even number on upper फेस, अपर फेस पे हमें इवन नंबर मिलना चाहिए। इवेंट बी है हमारा, तो बी को हम कैसा लिखेंगे, इस सैंपल स्पेस में से इवन नंबर कौन से है 2 4 एंड 6। ओके, 2 4 एंड 6, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी कितना हो जाएगा 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल पॉइंट्स। सो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ बी कितना है 3, एन ऑफ एस कितना है 6 इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स नंबर ऑन द अपर फेस इज इवन, उसका प्रोबेबिलिटी हमारा कितना रहेगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेपर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। एक वेल शेपर्ड पैक है 52 कार्ड का, उसमें से हमें एक कार्ड निकालना है। द कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड एंड ए फेस कार्ड। पहला इवेंट ऐसा दिया है कि रेड कार्ड ड्रॉ करना है और सेकंड इवेंट है फेस कार्ड। तो हमें सबसे पहले पहला इवेंट लेते हैं, ए रेड कार्ड टू बी ड्रॉन फ्रॉम पैक। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं 13 डायमंड प्लस 13 हार्ट इज इक्वल टू 26। देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। सैंपल स्पेस कितना है एन ऑफ एस 52, क्योंकि 52 कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो 26 डिवाइड बाय 52 दैट मीन्स 1/2। ओके, सेकंड कंडीशन हमें दी है ए फेस कार्ड। इवेंट बी हमने बोला है इवेंट ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, एक पैक, एक इसमें सेट में 3 होते हैं, तो एक सेट में टोटल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 नंबर फेस कार्ड हो जाएंगे। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 12। ओके, सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 52 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 26 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय
13. So probability of getting a face card is 3 divided by 13. तो यहाँ पे हमें दिया गया था कि 52 कार्ड है, उसमें से रेड कार्ड निकालना है। रेड कार्ड का निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड 26 था, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस किया, 26 डिवाइड 52 किया तो 1/2 आया। सेकंड इवेंट था इवेंट ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है? 12 होता है, तो 12 कार्ड में से एक फेस कार्ड हम निकालने वाले आउट ऑफ 52 कार्ड, तो एन ऑफ बी कितना हो गया? 12। एन ऑफ एस कितना होगा? 52। तो इसका इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग ए फेस कार्ड इज 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस कार्ड और ए स्पेड कार्ड। ओके, a card is drawn from a random at a pack of well shuffled 52 playing cards. Okay, so n of s is equal to 52 तो हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। फर्स्ट इवेंट ले रहा हूँ, ए कार्ड इज एन एस बोल रहा हूँ मैं, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? एज टोटल हमारे पास 4 रहते हैं, इसलिए एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। पी ऑफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 52, सो इज इक्वल टू 4 कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी और संभावना और पॉसिबिलिटी कितना है? 1/13। सेकंड क्या दिया है? ए स्पेड कार्ड। सो बी हम बोलेंगे स्पेड कार्ड के लिए, तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा? स्पेड कार्ड कितने रहते हैं? 13 रहते हैं एक 52 के पैक में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। सो 13 डिवाइड बाय 52 इज इक्वल टू 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड इज 1/4। ओके, next question, a die is rolled, what is the probability that the number appearing on the upper face is less than 3? die roll की गई है, तो s इज इक्वल सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस आ गया। n ऑफ s कितना आ जाएगा? 6 आएगा। सैंपल पॉइंट्स कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अब इन्होंने बोला कि इवेंट ए बोलता हूं मैं, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3, तो यहां लिखते इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। ओके, सो ए इज इक्वल टू लेस देन 3 में को 1 और 2 आएगा। ओके, सो एन ऑफ ए कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 नंबर है यहाँ पे, लेस देन 3 हमें कंडीशन दी है। So probability of A is equal to n of A divided by n of S. n of A is equal to 2, n of S is equal to 6, so 1/3. So probability of getting number less than 3 on the upper face is 1/3. तो 3 नंबर से कम मिलने की संभावना का प्रोबेबिलिटी जो भी है वो 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 40 कार्ड्स इन ए बैग। बैग में 40 कार्ड्स है, ईच बियर्स ए नंबर फ्रॉम 1 to 40। ओके, तो यहाँ पे एस क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 से लेके यहाँ तक 40 तक आ जाएगा। ओके, एन ऑफ एस क्या आ जाएगा? 40, क्योंकि 40 नंबर है हमारे पास, 1 to 40 कार्ड है बैग में। ओके, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड हमें रैंडमली निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड बियर्स ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5? ऐसा कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर मल्टीपल ऑफ 5 रहेगा? सो हम ए लिखते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 5 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। मल्टीपल ऑफ 5 मिलने का इवेंट कितना रहेगा? सो ए इज इक्वल टू 5 10 15 20 25 30 35 40। ओके, 40 तक ही नंबर है, तो हम उसके 5 के मल्टीपल 40 तक जा सकते हैं। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, एन ऑफ ए इज इक्वल टू
8. So probability of event A is equal to n of A divided by n of S. n of A is 8, n of S is 40. So 1 by 5. So probability of getting that card bears a number is multiple of 5. Multiple of 5 का नंबर जो रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 5 रहेगी. Next question. In a hockey team there are 6 defenders, 4 offenders and 1 goalie. एक हॉकी टीम में 6 ऑफेंडर, 6 डिफेंडर, 4 ऑफेंडर एंड गोली है. आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली. इनमें से एक प्लेयर हमें रैंडमली एज ए कैप्टन सिलेक्ट करना है. सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो कैप्टन गोली हो और सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालना है वो कैप्टन डिफेंडर हो. ओके 6 डिफेंडर प्लस 4 ऑफेंडर प्लस 1 गोली इज इक्वल टू 11. Therefore n of S is equal to 11. ओके अब पहला है A. द गोली विल बी सिलेक्टेड. इवेंट ऑफ गोली गेटिंग सिलेक्टेड. ओके तो n ऑफ A कितना हो जाएगा, गोली कितना 1 ही है तो n ऑफ A 1 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग गोली सिलेक्टेड इज इक्वल टू n ऑफ A डिवाइड बाय n ऑफ S. n ऑफ A 1 है, n ऑफ S 11 है तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोली गेटिंग सिलेक्टेड एज ए कैप्टन इज 11. गोली एज ए कैप्टन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 by 11 है. बी द डिफेंडर्स विल बी सिलेक्टेड. ठीक है इवेंट ऑफ गेटिंग डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड. सो n ऑफ B इज इक्वल टू डिफेंडर हमारे पास कितना है 6 है तो 6. सो P ऑफ B इज इक्वल टू n ऑफ B डिवाइड बाय n ऑफ S. n ऑफ B 6 है, n ऑफ S कितना है 11 तो 6 by 11. डिफेंडर्स एज ए कैप्टन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 by 11. नेक्स्ट क्वेश्चन. जोसेफ केप 26 कार्ड इन ए कैप बीरिंग ए इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड. 26 कार्ड उसके पास है, उस हर कार्ड के ऊपर एक एक अल्फाबेट है इंग्लिश का. 1 कार्ड इज टू बी ड्रॉन एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ओवल कार्ड. एक कार्ड रैंडमली उसमें से सिलेक्ट करना है. हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन, जो कार्ड हम निकालने वाले हैं वो ओवल होगा, स्वर होगा. सो यस इज इक्वल टू A B C D अप टू Z है. ओके तो n ऑफ S इज इक्वल टू कितना आएगा 26 क्योंकि 26 लेटर्स है. ओके अब इवेंट निकालना है. A इवेंट ऑफ गेटिंग एन ओवल यानी स्वर मिलने के इवेंट क्या है A इवेंट है तो हमें n ऑफ A इज इक्वल टू कौन सा रहेगा A E I O U. ये 5 ओवल्स है हमारे पास. सो n ऑफ A कितना रहेगा 5. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A डिवाइड बाय n ऑफ S. तो 5 डिवाइड बाय n ऑफ S कितना है 26. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ओवल कितना रहेगा 5 by 26. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a game of chance, a spinning arrow comes to a rest at one of the number. एक spinning arrow दिया गया है, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर. ये स्पिनिंग एरो यहाँ घूम रहा है तो ये बोल रहा है कि इसमें से एक नंबर पे जाके स्पिनिंग एरो रुकने वाला है. ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम. इसमें से कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही नंबर रिपीट होगा, कोई भी आ सकता है आउटपुट. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल रेस्ट एट 8. सो हमें सबसे पहले S निकालना पड़ेगा. क्या है S 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर. नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे 8. n ऑफ S कितने हो जाएंगे 8. अब पहला इवेंट हमें दिया है
इवेंट ऑफ गेटिंग 8, a इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 8, सो a इज इक्वल टू 8 यहाँ लिखता हूँ तो n ऑफ a इज इक्वल टू 1, बराबर। इवेंट ऑफ गेटिंग 8 एक ही है, यहाँ पे एक 8 लिख दिया। कितने पॉइंट्स है, सैंपल पॉइंट्स कितने, 1, तो 1 लिख दिया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइड बाई n ऑफ s। n ऑफ a कितना है 1, n ऑफ s कितना है 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें 1/8 मिल चुकी। सेकंड, एन ऑड नंबर b, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो b हम क्या लिखेंगे, ऑड नंबर कौन से, 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर है। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इवेंट b में कितने हो जाएंगे, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या हो जाएगा, n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ s। n ऑफ b कितना है 4, n ऑफ s कितना है 8, सो 1/2। ऑड नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा 1/2। थर्ड है ए नंबर ग्रेटर देन 2, सी ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर रहना चाहिए। सो सी क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी 6 है, एन ऑफ एस 8 है, सो 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 नंबर मिलने की 3/4 है, दैट मीन्स 3/4 है। ओके, लास्ट वन, ए नंबर लेस देन 9। अब यहाँ बोला है नंबर लेस देन 9, चौथा, तो डी लेंगे। नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 बोला गया है, तो डी क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आ जाएगा, 9 नहीं बोला है, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो p ऑफ d, प्रोबेबिलिटी ऑफ d इवेंट का क्या आ जाएगा, n ऑफ d डिवाइड बाय n ऑफ s, 8/8 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9, 9 नंबर से कम मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% है, क्योंकि 8 ही नंबर है 1 से 8 तक, 9वां नंबर मिल ही नहीं पाएगा, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गई 100% मीन्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 कार्ड्स इन ए बॉक्स ईच bearing a number from 0 to 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक बॉक्स में 6 कार्ड दिए गए, उसका नंबर 0 से स्टार्ट होता है, किसी में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नेचुरल नंबर। सो s इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो n ऑफ s, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू 6। ओके, फर्स्ट a इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए नेचुरल नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नेचुरल नंबर। क्या इवेंट है गेटिंग नेचुरल नंबर का, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नेचुरल नंबर है, तो n ऑफ a सैंपल पॉइंट्स कितना आ जाएगा इन इवेंट a, 5। देयरफॉर p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ s। n ऑफ a कितना है 5, n ऑफ s कितना है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नेचुरल नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 5/6। सेकंड, ए नंबर लेस देन 1, सो b इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 1, सो b इज इक्वल टू लेस देन 1, यहाँ पे कितना एक ही नंबर है 0, तो n ऑफ b कितना हो जाएगा 1। सो p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ s। n ऑफ b 1 है, n ऑफ s 6 है, तो 1/6।
नंबर टू गेट ए नंबर लेस देन 1, उसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 1/6। थर्ड, ए होल नंबर, तो इसको हम देंगे ए होल नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ए होल नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ए होल नंबर। सो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। सो N ऑफ C कितना आ जाएगा 6। तो P ऑफ C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C गेटिंग ए होल नंबर इज इक्वल टू N ऑफ C डिवाइड बाय N ऑफ S इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 100%। नेचुरल नंबर होल नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% है। लास्ट वन, ए नंबर इज ग्रेटर देन 5, D इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 क्या है, D इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 5, कोई है क्या नंबर, नहीं है, तो N ऑफ D इज इक्वल टू 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू N ऑफ D डिवाइड बाय N ऑफ S इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 6, दैट मीन्स 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5 इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, हमारे पास 5 डिजिट दिए 0 1 2 3 और 4। 5 डिजिट से हमें 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। पहले हमने कोई क्वेश्चन किया था उसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड था, हमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं करने के लिए बोला था। यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है। सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकाल लेंगे। 1 0 1 2 1 3 1 4 ओके एंड 1 1 क्योंकि अलाउड है। 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4। सो N ऑफ S कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। N ऑफ S नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 20। अभी पहला कंडीशन हमें दिया है फर्स्ट इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर बोलेंगे हम इसको, इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर का इवेंट हम यहाँ पे चेक करेंगे। A इज इक्वल टू प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल, स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो 10 प्राइम नंबर नहीं है, 12 नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, 14 नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 20 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 प्राइम नंबर है, 24 नहीं है, 30 नहीं है, 31 प्राइम नंबर है, 32 नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 40 नहीं, 41 इज द प्राइम नंबर, 42 नहीं है, 43 इज द प्राइम नंबर, 44 नहीं है। तो N ऑफ A कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A डिवाइड बाय N ऑफ S। N ऑफ A 6 है, N ऑफ S कितना है 20। सो 3 डिवाइड बाय 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 3/10। सेकंड है मल्टीपल ऑफ 4। B लिखते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 4। सो क्या आ जाएगा B में मल्टीपल ऑफ 4 12 है, यस 12 है मल्टीपल ऑफ 4 का। 13 है, नहीं है। 14 1 20 यस 20 है। 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 नहीं, 24 है। 30 भी नहीं है, 31 नहीं है, 32 है। 33 नहीं है, 34 4 का ना नहीं, 34 भी नहीं है, 40 है। 41 नहीं है, 42 भी नहीं है, 43 नहीं है, 44 है। सो N ऑफ B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो 6 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 10। सो इसका ही प्रोबेबिलिटी 3 डिवाइड बाय 10 आ गया। थर्ड है मल्टीपल ऑफ 11। सो थर्ड में हम लिखेंगे सी में इवेंट ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 11, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 कहाँ पे है, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है। सो n ऑफ c इज इक्वल टू 4, तो p ऑफ c इज इक्वल टू n ऑफ c डिवाइड बाय n ऑफ s। n ऑफ c 4 है, n ऑफ s कितना है 20, सो 2 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 1/5। सो मल्टीपल ऑफ 11 मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/। सो इस तरह से हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी में वेरियस फैक्टर हमने पढ़े कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सैम्पल स्पेस कैसा निकाला जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद उसका आउटकम कैसे निकालते हैं, मेजरली कॉइन्स, पैक ऑफ कार्ड्स, देन डाइज एंड नंबर्स। इसके ऊपर हमें प्रॉब्लम आता है, उसको हमने डिटेल में एक चार्ट पढ़ा था। चार्ट में हमने पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर चार्ट। सो वो चार्ट अगर हमें पता है तो उस चार्ट की हेल्प से हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लोज करते हैं। सो वी आर गोइंग टू मीट सून विथ आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गुड बाय।